गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वुमेंस क्रिकेट कॉर्नर। तो वुमेंस क्रिकेट कॉर्नर में आज हमारे पास कुछ टॉपिक से बात करने के लिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बांग्लादेश वुमेंस टूर ऑफ साउथ अफ्रीका का, जिसका आज तीसरा T20 मुकाबला खेला जाने वाला है और ये मुकाबला खेला जाएगा डायमंड ओवल किम्बरली स्टेडियम में। इस टूर्नामेंट में अब तक दो मैचेस पहले हो चुके हैं, जो कि पहला मैच बांग्लादेश वुमेंस ने 13 रनों से जीत लिया था और दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था, वो हो नहीं पाया। और आज उस सीरीज़ का तीसरा मुकाबला है। अगर ये बांग्लादेश ये मुकाबला जीत जाती है या ये मैच अगर बारिश की वजह से या किसी कारण की वजह से नहीं हो पाता है, तो बांग्लादेश ये सीरीज़ 1-0 से अपने नाम कर लेगी, या अगर बांग्लादेश जीतती है तो 2-0 से ये सीरीज़ अपने नाम कर लेगी। और वही अगर साउथ अफ्रीका ये मैच जीतने में कामयाब होती है तो ये सीरीज़ 1-1 से लेवल हो जाएगी। तो आज के मैच में देखते हैं क्या होता है। तो आइए देखते हैं एक बार इन दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो बांग्लादेश वुमेंस का स्क्वाड में है शमीना सुल्ताना, मुर्शिदा खातून, शोभना मोस्तरी, निगर सुल्ताना विकेट कीपर हैं और कप्तान है उनकी नाहिदा अख्तर, शोरना अख्तर, रबया खान, फ़ाहिमा खातून, लता मॉन्डल, मारूफ़ा अख्तर, शरीफा खातून, फरगाना हक, रितु मोनी, दिशा बिस्वास, सुमैया अख्तर और सुल्ताना खातून। ये तो रही दक्षिण बांग्लादेश की वुमेंस टीम का स्क्वाड। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका के वुमेंस टीम का स्क्वाड। साउथ अफ्रीका वुमेंस टीम है ताजमीन ब्रीड्स, लौरा वॉलवार्ड उनकी कप्तान है, एनेक बॉस्ट, सुने लूज, एनेरी डेरेक्सन, नॉन्डो मिसो, शानगासे, एलिज मारी मार्क्स। उसके बाद है सिनालो जाफ्टा, ये विकेट कीपर है उनकी, मसाबटा क्लास, तुमी सेखो खुने। उसके बाद है नॉनकुलेलुको मलाबा, लारा गुडॉल, डेल्मी टकर, आयांदा लुबी और मीकी डी राइडर। तो ये है दक्षिण अफ्रीका वुमेंस टीम का स्क्वाड। आइए आप देखते हैं इन दोनों टीमों ने अब तक हेड टू हेड क्या कारनामा किया हुआ है। हेड टू हेड इन दोनों के बीच में अब तक 10 T20 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से 9 T20 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते, एक T20 मुकाबला बांग्लादेश ने जीता है, जो इसी सीरीज़ का पहला T20 मुकाबला था। और इन दोनों के बीच में टाई या नो रिजल्ट अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये तो रहा इन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो अब तक दक्षिण अफ्रीका को बांग्लादेश के ऊपर T20 में एज है, लेकिन इस सीरीज़ की अगर बात करें तो इस सीरीज़ में बांग्लादेश को दक्षिण अफ्रीका के ऊपर एज है। तो ये मैच जो है शुरू होगा भारतीय टाइम के अनुसार अभी 9:30 बजे, यानी कि 1 घंटे बाद ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। 1 घंटे के बाद इस मुकाबले का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इंडिया वुमेंस और इंग्लैंड वुमेंस, जो कि कल होने वाला दूसरा T20 मुकाबला है। पहला T20 मुकाबला तो इंडिया 38 रनों से हार गई थी, जिसमें सिर्फ इंडिया की शेफाली वर्मा ने नॉट आउट 52 रन्स बना के एक हाफ सेंचुरी लगाई थी। लेकिन उनके अलावा और कोई भी दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। और कल के मुकाबले के बारे में आइए अब जानकारी ले लेते हैं। कल ये मुकाबला स्टार्ट होगा शाम को 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, और हम ये उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया ये मैच जीत कर इस सीरीज़ में वापसी कर ले, 1-1 से बराबरी कर ले। या अगर कल इंग्लैंड की महिला ये अगर मैच जीत लग जाती है तो टूर्नामेंट इंग्लैंड की महिलाएं कल ही ये अपने नाम कर लेगी। तो हमारे कल हम इंडियन टीम की तरफ से हमें शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर और विकेट कीपर बैट्समैन ऋचा घोष, इन पांचों खिलाड़ियों पे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये कुछ अच्छा कर पाएंगे कल के मैच के लिए। कल एक और वुमेंस टीम का एक और मुकाबला होने वाला है, और वो होगा न्यूजीलैंड वुमेंस वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस के बीच में। इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड वुमेंस ने पाकिस्तान वुमेंस 2-0 से आगे है, और ना ही आगे बल्कि टूर्नामेंट जीत ही चुकी है न्यूजीलैंड वुमेंस ये मुकाबला। तो ये मुकाबला, कल का जो मुकाबला है, ये सिर्फ एक खानापूसी ही होगी, जिसमें न्यूजीलैंड अपने प्राइड के लिए खेलेगी। अगर और पाकिस्तान खेलेगी न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में 3-0 से वाइट वॉश करने के लिए। ये मुकाबला खेला जाने वाला है जॉन डेविस ओवल स्टेडियम क्वींसटाउन में। कल सुबह 5:30 बजे भारतीय टाइम अनुसार यह मुकाबला शुरू होगा। तो एज एन एशियन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान वुमेंस कल न्यूजीलैंड वुमेंस को हरा दे, और न्यूजीलैंड वुमेंस भी पूरी तरीके से तैयारी में होगी कि किसी तरह से वाइट वॉश बचा ले। तो देखते हैं कल के इस मुकाबले में भी क्या होता है। अब आई
अब आइए हम देखते हैं इन दोनों का हेड टू हेड अब तक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ 5 बार भिड़ चुकी है, जिसमें से 3 बार न्यूजीलैंड वुमेंस ने ये मुकाबले जीते और 2 बार पाकिस्तान वुमेंस मुकाबले जीत चुकी है। तो हेड टू हेड में तो न्यूजीलैंड को अपर हैंड है, लेकिन इस सीरीज़ की अगर बात करें तो सीरीज़ में पाकिस्तान को अपर हैंड है। तो आइए अब देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। और अब आइए बात कर लेते हैं WPL ऑक्शंस के बारे में। जी हाँ, WPL ऑक्शन जो कि कल मुंबई में होने वाले हैं दोपहर 2:30 बजे से। कल 9 दिसंबर शनिवार को दोपहर 2:30 से मुंबई में WPL ऑक्शंस होने वाले हैं, जिसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पे, और ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियो सिनेमा पे देख सकते हैं। तो देखते हैं कल ऑक्शंस में क्या होता है। हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि वुमेंस प्रीमियर लीग में 5 टीमें हैं। दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात जायंट्स, यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये 5 टीमें हैं। आइए एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के इन 5 टीमों के रिटेंशन और रिलीज प्लेयर लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स में रिटेंड प्लेयर्स है एलिस कैप्सी, अरुंधति रेड्डी, जेमिमा रॉड्रिग्स, जेस जॉनसन, लॉरा हैरिस, मारिजेन कैप, मेग लैनिंग, मिन्नू मानी, पूनम यादव, राधा यादव, शेफाली वर्मा, शिखा पांडे, स्नेहा दीप्ति, तानिया भाटिया और टिटा साधु। और रिलीज प्लेयर्स में है उनके अपर्णा मॉन्डल, जासिया अख्तर और तारा नॉरिस, इनको रिलीज़ कर दिया दिल्ली कैपिटल्स ने। गुजरात जायंट्स के प्लेयर देख लेते हैं। गुजरात जायंट्स ने एशली गार्डनर रिटेन किया है, एशली गार्डनर, बेथ मुनी, डायलान हेमलता, हरलीन देओल, लॉरा वॉलवार्ड, शबनम शकील, स्नेह राणा और तनुजा कन्वर, इन प्लेयर्स को रिटेन कर लिया है। और उन्होंने रिलीज़ किया है एनाबेल सुदरलैंड, अश्विनी कुमारी, जॉर्जिया वेरहैम, हर्ली गाला, किम गार्थ, मानसी जोशी, मोनिका पटेल, पोरोनिका सिसोदिया, सबीनेनी मेघना, सोफिया डंकली और सुषमा वर्मा, इन खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है, ऑक्शन में छोड़ दिया है। वहीं मुंबई इंडियंस की अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस में रिटेंड प्लेयर्स हैं अमनजोत कौर, अमेलिया केर, क्लोर टायरॉन, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज़, हुमायरा काजी, इज़ाबेल वोंग, जिंतीमानी कलिता, नटालिया सीवर ब्रंट, पूजा वस्त्रकर, प्रियंका बाला, साइका इशेक और यस्तिका भाटिया, ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस ने रिटेन किए हैं। और वही उन्होंने रिलीज़ किए खिलाड़ियों के नाम है धारा गुज्जर, हीदर ग्राहम, नीलम बिष्ट और सोनम यादव, इन खिलाड़ियों को उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। अब आइए देखते हैं RCB रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में। तो उनकी टीम में रिटेन खिलाड़ियों है आशा शोभना, दिशा कसट, एलिस पेरी, हीदर नाइट, इंद्रानी रॉय, कनिका आहूजा, रेणुका सिंह, ऋचा घोष, श्रेयांका पाटिल, स्मृति मंधना और सोफी डिवाइन, इन खिलाड़ियों को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रिटेन किया है। और रिलीज़ किया खिलाड़ी है डैन वैन निकर्क, एरिन बर्न्स, कोमल जानजर्ड, मेगन शर्ट, पूनम खेमार, प्रीति बोस और शोभना पवार, इन खिलाड़ियों को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने रिलीज़ कर दिया है ऑक्शन के लिए। और यूपी वॉरियर्स टीम ने तो जो रिटेन किए खिलाड़ी है वो है एलिसा हेली, अंजलि सरवनी, दीप्ति शर्मा, ग्रेस हैरिस, किरण नवगिरे, लॉरेन बेल, लक्ष्मी यादव, पार्श्वी चोपड़ा, राजेश्वरी गायकवाड़, एस यशश्री, श्वेता शेरावत, सोफ़ी एकल्स्टन और तालिया मैग्राथ, इन खिलाड़ियों को उन्होंने रिटेन किया है। और रिलीज़ की खिलाड़ियों की लिस्ट अभी तक उन्होंने जारी नहीं की है। WPL 2024 में जो ऑक्शन होने वाला है उसमें 165 खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा, जिसमें से 104 इंडियन खिलाड़ी है, 61 खिलाड़ी ओवरसीज़ है, जिन ओवरसीज़ खिलाड़ियों में 15 एसोसिएट नेशंस के खिलाड़ी है, जिनका कल ऑक्शन हो जाएगा, जिसमें से 56 खिलाड़ी जो है वो कैप्ड प्लेयर्स है और 109 अनकैप्ड प्लेयर्स है। तो 5 टीमें हैं जिसमें मैक्सिमम 30 स्लॉट भरने हैं उन्हें, जिसमें से 9 स्पॉट्स रिजर्व्ड रखे गए हैं ओवरसीज़ प्लेयर्स के लिए।
तो कल का ये ऑक्शन देखना बहुत ही मज़ेदार रहेगा कि कौन से खिलाड़ी किस टीम में जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।